कोई पीड़ित है, पीड़ित नहीं है। बुक जो स्थापना को दिए थे वो कराए वीना जी ले आई है वहाँ है साइड में। वीडियो बना रहे हैं और हम भी ऐसे हो जाते हैं। वीडियो बना रहे हैं संजय जी जितनी बार हम सब खिंचौती ऐसे जानकारी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ। और ये जो सब्जेक्ट आप देख रही हैं उसके अंतर्गत जो समिति बनी हुई है उसकी मैं अध्यक्ष हूँ और साथ में मेरे सारे मेंबर्स हैं ये लोग और हम लोग कार्य करने यहाँ पर आ रहे हैं। ये हमारी सफलता का सही प्रमाण से तो इस पर हम लोग ज़्यादा वक्त अपना बातचीत में ना बिता के हम लोग इसको वीडियो के माध्यम से जो कि झुमका जी हमारा यहाँ पर दिखाएंगी उसको देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए। और बात करते करते वो मेरे बाल सहलाने लगे। मैंने नोटिस ही नहीं किया, आई केप्ट टॉकिंग, पर सडनली उनके हाथ इधर उधर जाने लगे और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ और मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद कॉलेज में मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। मैंने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया, स्टाफ रूम नहीं जाती थी और फिर मैंने सोचा कि वे मैच्योर एडल्ट्स, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो क्लियर करनी चाहिए। तो ही केम ओवर, बट देन ही डिड द सेम थिंग अगेन। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, तो हमने कहा कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता और वैसे भी हमारे बीच की बात है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। That really upset me a lot. I couldn't deal with that. तो आपको लगा कि आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी इसकी वजह से? हाँ, मतलब I was enjoying myself at the university. मेरा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा था मुझे, पर it was just very uncomfortable. I couldn't do it.
this colleague of mine, should I name her? Okay, so this colleague, friend colleague, ये उस लड़के को पहले से ही जानती थी, तो हम साथ में हैंग आउट करने लगे, लंच में साथ जाते थे, हमारा ऑफिस में मिल लिया. She's not from sales, not that it's an issue, but she thought we would really get along. तो एक टाइम के बाद मुझे भी लगा कि हमारी तो काफी सही बन रही है. Yes, he's a bit quiet type, so शायद he is a bit conscious, you know. But otherwise सबको लगा कि हमारी केमिस्ट्री तो एकदम सही है. तो तुमने किया उसके बारे में? No, I mean एक दो बार मेरे फ्रेंड्स जानबूझकर लेट आए, हमें अलोन टाइम देने के लिए. सबको ही लगा एक दिन इस gonna ask me out on a date. But I understand there are guys who are shy, जिनको लगता है लड़की पहले इशारा दे कोई, तो मैंने दिया. Then I was a bit more flirtatious, you know, I guess. Then there was this office party. वहाँ तो मैंने पूछ ही लिया, हेलो क्या है, मैंने ही बोला किस में, गायब, no messages, फोन ही नहीं उठा रहा मेरे. Then I texted him saying, अरे मजाक था, I was joking. Were you joking? दूसरी कंपनी में चला गया वो. I think सिर्फ मेरी वजह से तो नहीं हो सकता है सब. I'm sure he was professionally unsatisfied. तो आपको क्यों लगा वो आपको पसंद करता है? मेरे दोस्तों ने ना थोड़ा कुछ चढ़ा दिया था ज़्यादा. In my mind also it was all really perfect. Usually लड़की ऐसी बातों पर फ्लैट हो जाता है. But he never really expressed himself. मुझे कैसे पता चलेगा? How does he really feel? पर कभी पूछा? Means I have to. लड़का है वो. If you're not into it, just say it, no? लैब काफ़ी बिजी रहता है, तो काफ़ी पेशेंट्स आते जाते रहते हैं. हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि बात कर सके या थोड़ा रिलैक्स कर ले. अलाउ भी नहीं करते हैं, तो हम लोग छत पे चले जाते हैं थोड़ा फ्रेश एयर के लिए. वहीं पे हम लोगों की बातें शुरू हो गई. वो मुझे काफ़ी फ़नी लगा. हर टाइम जोक्स मारता रहता था, सबका मजाक उड़ाता रहता था. अब हमारा काम थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो हंसी मजाक अच्छा लगता है. मतलब मैं लैब में कहीं पे भी होती थी तो वही आके मुझे ढूंढ लेता था. काम के बाद भी हमारी मैसेजेस पे बातें होनी शुरू हो गई, फिर आदत सी पड़ गई. वो मुझे 11 बजे के टाइम पे मैसेज करता था और फिर हम 1-2 बजे तक चैट करते रहते थे. कई बार ऐसा होता था कि हम पूरी रात बात करते रहे और 1-2 बार तो मैं फ़ोन पे सो गई बात करते हुए. क्या आपको लगने लगा था कि लाइफ से शायद मतलब फेसबुक पे जब भी मैं कुछ पोस्ट करती थी तो सबके सामने सबसे पहले वही कमेंट करता था, लाइक करता था, तो थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया था. और फिर बाद में मैं जब छूटते उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती थी तो फिर वो इरिटेट हो जाता था. पिछले महीने मेरे कुछ कॉलीग्स ने पूछा कि तूने हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया. तो मैंने कहा भाई मुझे ही नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तो मैं कैसे बताऊँ. तब मुझे पता चला कि इसने कुछ लोगों को बोल दिया है कि हम दोनों साथ में हैं और अपना फेसबुक स्टेटस भी चेंज कर दिया है इन अ रिलेशनशिप. फिर क्या किया आपने? सीधा उसके पास चली गई. मेरा दिमाग इतना घूम गया था कि मुझसे वेट ही नहीं हुआ और उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है. मुझसे कहता कि तू मुझे इतना मैसेजेस करती है, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करती है, सारा टाइम बातें करने में, मेरे जोक्स पे हंसती है. भाई वो सब तो व्हाट्सएप था ना. तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? मैंने अपने दिमाग से कैसे सोच लिया? मैंने कभी तुझे बोला कि आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू? क्या आपको लगता है क्योंकि आप उनसे रात को देर बात करते थे और पर्सनल बातें शेयर करते थे,
उनको लगने लगा कि आप दोनों के बीच में कुछ है। हाँ शायद, मतलब कुछ बातें कही थी मैंने उससे चैट पे रात को, हो जाता है। लेकिन सब कुछ अपने दिमाग में पका के बैठने से पहले और पब्लिकली सबको बताने से पहले एक बार उसको मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना कि मैं क्या सोचती हूँ। और वैसे भी मैंने उससे ऐसे कोई पर्सनल इतनी भी ज़्यादा बातें नहीं शेयर करी थी। And then I held her. I held her hand. तो उसने हटाया नहीं. And you know, I felt something was going on. There was something. आपने उसको किस किया? कोशिश करी। फिर क्या हुआ? मैडम का क्लोज करें। वो दूसरे खिड़की की ओर चली गई. And she seemed very angry. अगली बार से वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने लगी. फिर अगली बार उसने शिफ्ट चेंज कर ली. फिर पता चला मुझे कि नहीं है कि आप पहले लिखित में ही दें, आप पहले मौखिक में आके बताएं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है समिति के सामने। अगर हम बातचीत से ही उसको सुलझा लेंगे तो बहुत अच्छा है। लिखित में जाने से